है, वो आ जाइए आपसे बात करने को। वो मुस्कान है जो बच्ची पहले आती थी? यस सर, मैं सर, जा रही आपने हूँ। कैसे? अरे बेटा, आपकी तबीयत कैसी है आप ये बताइए, हम तो पूछना ही भूल गए। जी लेफ्ट कर नहीं नहीं दिया। किया सर। अब सुनिए, अब अपना हाल चाल बताइएगा, हम बातें कर लेंगे क्लास होने के बाद, ठीक है? तब तक हम पढ़ाई को शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप आए, भूले नहीं। लेफ्ट लेफ्ट कर दिया उसने, अब अब बोल रहे स्टार्ट हो। करो। लेफ्ट कर दिया उसने? वाह, हे भगवान। इतनी देर से बोल रही थी करते, किसी ने पहचाना मुझे? कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है? जरा ये हम डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं, और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। सच पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस है ना। अब आप लोग बोलेंगे सर हम तो बोर्ड वाले हैं, सर हम तो मेंस वाले हैं, हम क्या करें? अब आप कुछ मत करिए, जो पढ़ा रहा हूं बस उसको देखिए ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। जो पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़िए। मेंस वाला है, एडवांस वाला है, बोर्ड वाला है, सर हिमाचल बोर्ड वाला है, दिल्ली बोर्ड वाला है, सब छोड़ो। आइए, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। मेरी ऑडियो वीडियो दोनों दिख रही होगी आप लोगों को? नो सर। यस सर। यस सर। यस बोलना है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन में एक बचा हुआ छोटा सा टॉपिक है, जिसका नाम है लिमिट ऑफ अ सम यूजिंग सीरीज। हेडिंग डालिए सारे लोग, लिमिट ऑफ ए सम यूजिंग सीरीज। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो सीक्वेंस सीरीज के सवालों को इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है। कुछ दिन बाद आप ये देखेंगे कि हम किसी सीरीज को डिफरेंशिएट करके उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो भी हम सीखेंगे। पहले हम पहला वाला स्टेप क्लियर करते हैं। तो हेडिंग क्या डाल रहे हैं आप लोग? लिमिट ऑफ अ सम यूजिंग सीरीज। बात समझ में आ गई? यहां तक लिखा आप लोगों ने? हाँ जी सर। वेरी गुड। अच्छा, अब ना ये टॉपिक का नाम बेटा आपको थोड़ा थोड़ा सा देखा हुआ लग रहा होगा। सच पूछा जाए तो आपको पूरा लगना चाहिए था, क्योंकि लिमिट ऑफ अ सम आपको पहले पढ़ाया गया है, जिसमें आप लोगों ने पूछा था। मुझे याद है जहां तक केशव का ही डाउट था कि सर आप हाइट को सेम क्यों मान रहे हैं। फिर हमने आपको अलजेब्रिकली प्रूफ किया था कि हमारा अलजेब्रा में सिग्मा ही हमारा इंटीग्रेशन का काम करता है। बात है सीरीज के बारे में, तो सीरीज आप जानते हैं कि सर अगर एक सीक्वेंस के बीच में कॉमा हटा करके प्लस माइनस का साइन डाल दिया जाए तो वो सीरीज बन जाता है। क्या बात समझ में आई आपको? फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल आ गई सर। अगर मैं लिखूं 1 2 3 और मैं बीच में डाल दूं कॉमा और ऐसा कर करके मैं लिख दूं n तक, तो मैं इसको बोलता हूं सीक्वेंस ऑफ अ नेचुरल नंबर। लेकिन द मोमेंट आई रिप्लेस कॉमा बाय प्लस और माइनस साइन, इट बिकम्स सीरीज। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? सीरीज ऑफ अ नेचुरल नंबर। आइदर वी कैन पुट प्लस और माइनस, दोनों में से जो मर्जी है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला चीज क्लियर है आपको बेटा लोग? तो लिमिट हाँ ऑफ जी सर। सीखा था, एक रिकैप कराऊंगा। फिर यूजिंग सीरीज में सर क्वेश्चंस क्या आएंगे, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो एक बार मैं वो वाला पीडीएफ निकाल देता हूं जो आप लोगों को सिखाया गया था। कहां गया रे देवा? मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ऐसा हो सकता है आपने ना पढ़ा है। हाँ, ये भी सर बात समर है। वेकेशन में पढ़ाया था शायद आपने। अरे ना भैया, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। अभी मैं इंटीग्रेशन पढ़ाया था आपको कुछ दिन पहले। वाला पढ़ाया था आपने। अच्छा अच्छा, हाँ एक चीज और बेटा, ये वाला चीज मैं ना आप लोगों को पढ़ाया हूं, और ये वो चीज है। देखो, अब ये सवाल को भी आप इंटीग्रेशन के थ्रू चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे सारे हर एक सम आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। हो सकता है पॉसिबल कि ये वाला सम आपको सीक्वेंस सीरीज के थ्रू आसान पड़े। कई सम आपको ऐसे भी दिखेंगे जो आपको इंटीग्रेशन के थ्रू आसान दिखेंगे। सर क्या दोनों क्वेश्चन में कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन है जिसको मैं देख करके पहचान सकता हूं? यस, ये सीरीज के आपको लिमिट दिखाई देगा, ये सीरीज के आगे आपको लिमिट दिखाई देगा, तो आप समझ जाना कि लिमिट ऑफ अ सम यूजिंग सीरीज निकाल रहे हैं हम सर। एक बार मैं उसको ढूंढ लेता हूं कि वो कहां गया, कहां गया, उसे ढूंढू। कहां गया? कहीं तो गया ही रहेगा ना वो। आपने भेज दिया उसको। आई थिंक यही है क्या? अरे है, मिल गया। तो देखिए, ये वाला हम लोग ने पढ़ा था,
याद करो कि जो बढ़िया बढ़िया से ये रेक्टेंगल्स बने थे, हमने फोटो लिया था। अब मेरे को इसमें काम क्या 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 चीज को लेना है काम में, तो सबसे पहले बेटा काम में लेना है मुझे इसको। क्या आपको याद होगा कि हमने ये वाले टर्म को, और मैंने इक्वेशन 2 को बोला था कि बेटा सबसे ज्यादा इसको याद रखा जाता है, अगर आपको याद होगा तो। हाँ जी सर। विश्वास मानिए पिछले साल जेईई एडवांस में सवाल आया था, जिसको सच पूछा जाए तो बहुत लोगों ने किया नहीं था। बहुत लोगों ने नहीं किया था, इसका मतलब 80 से 90% लोगों से नहीं हुआ था। बाकी के बच गए 4-5% लोग, तो उन्होंने आधा कर दिया था। ये डिटेल निकाला जाता है, एनालिसिस निकल जाता है कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। बच गए थे शायद लास्ट में 3% जिन्होंने सही आंसर दिया था। वाओ, कोटा वाले होंगे। तो इस सवाल को, ये टॉपिक को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा ना। ये अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा है सर बड़ा आसान है। आसान तो सच में है, लेकिन ठीक ठाक सा है, अच्छा टॉपिक है। अब मैं यही चीज को वहां पे पेस्ट करने वाला हूं, इसलिए मैं ये चीज को निकाल के दिखाया आपको, ताकि आप ये रिवाइज कर पाओ कि सर ये चीज हमने लाया कहां से था। ये सब कहानी आप ढूंढ लेना। मेरे को इसका काम है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर लूंगा, सिंपल। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज था बेटा, उसको भी दिखा देता हूं। किधर गया ये वाला? ये भी हमारे लिए काम का चीज है। b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच। ये आप जानते हो कहां से आया है? यस और नो? हाँ, बोले नहीं? क्यों? बोल दो यार। मे बी यस। ये हमने पढ़ाई किया है, इसमें से कुछ चीजें हैं जो मैं मिटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एज टेंडिंग टू 0 का मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं इसे मिटा दिया, बाकी सबका काम है तो मैं इसको रख लिया। ये आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक। सर इसमें से हमें क्या क्या करना है आप मुझे ये बताइए, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, इस फोटो को तो दिमाग में आपको रखना है। मैं काम करता हूं, फॉर अ मोमेंट लेट्स पुट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। सर अपने मन से पुट करोगे? हाँ जी, अपने मन से पुट करूंगा। सर क्वेश्चन में भी अपने मन से पुट करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन में आप मन से पुट नहीं करोगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो फिलहाल नहीं दिया है, हमारे पास कोई क्वेश्चन है नहीं, तो मैं अपने मन से पुट कर रहा हूं कि लेट्स पुट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। सर a और b क्या है आप जानते हैं बेटा कि b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच को मैंने अभी जस्ट बोला है कि मेरे काम का चीज है। तो माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा एन एच इज इक्वल टू, सर ने 1 लिखा है। बात समझ में आई बेटा? यस और नो? यस सर। परफेक्ट। अब आगे देखिए। यस सर। एस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। असली फोटो अभी आपके सामने जा रहा है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये क्या दिख रहा है आपको? एच दिख रहा है। हमको एच नहीं दिख रहा है, हमको ये 1/n दिख रहा है। कैसे दिखा बता सकते हैं आप लोग? एच का वैल्यू 1/n कैसे दिखा? सर वो इक्वेशन जो है ना, चीज यहाँ से h equal to 1 तो h का वैल्यू 1/n होगा। ये सर। 1 आंखें दिया, लेकिन बस देखने का शक्ति नहीं दिया सबको। 1/n सिग्मा, नाम जरा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n माइनस, ऐसा ले लेंगे, 1 से लेकर n माइनस 1 ले लें, ले लो, n माइनस 1 ले लेते हैं। लेकिन चलो एक काम करते हैं ना, r को 0 से ले लेते हैं। अभी आपको देख करना ऐसा सरप्राइज नहीं हो रहा है। 1 से n तक जितने टर्म्स हैं बेटा, 0 से लेकर n माइनस 1 तक उतने ही टर्म्स होंगे। मैंने एक पीछे का डिलीट किया है तो इधर एक निकाला है। क्यों ऐसा किया? ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना सकूं इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकूं। सीधा सीधा पसंद नहीं आता ना। एफ ए का वैल्यू हमने 0 माना है तो हो जाएगा आर एच, लेकिन आर एच, एच का वैल्यू सबको 1/n दिख रहा है। यस, हमें भी 1/n दिख रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा r/। ये इसका फाइनल फोटो है जो आपके सामने आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। तो देखो अभी तक ना आपको लग रहा होगा सर कहानी में क्या चल रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा आपको कहानी में क्या चल रहा है, लेकिन बस ध्यान आपको ये देना है बेटा कि बस इमेज जो मैं लिखते जा रहा हूँ दिमाग में बस प्रिंट होते जाए। इससे मेरे को ज्यादा कुछ लॉजिक क्या है, कहां से आया, कैसे आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस फोटो आपके दिमाग में जाना चाहिए, काफी है।
अब ध्यान से देखिए कि काम में हम क्या क्या लेने वाले हैं। बेटा ये जो 1/n है, बहुत केयरफुली समझिएगा। नाउ दिस होल पिक्चर इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। मैं ये लिमिट ऑफ अ सम बाय यूजिंग सीरीज, इसको ही बोला जाता है। तो मैं पूरे ही पिक्चर को इंटीग्रेशन के साथ रिप्लेस करने वाला हूं, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका फोकस एकदम इधर ही होना चाहिए। मैं जिंदगी में स्ट्रगल नहीं किया उतना जितना ये रेक्टेंगल बनाने में करता हूं। लो बना नहीं, देख रहे हो? अब तो बन जा भाई। बन गया, परफेक्ट बना एकदम। शायद तुमको भी ऐसा स्ट्रगल करना पड़े। हाँ रेक्टेंगल बनाओ आप। देखिए जी, मैं 1/n को रिप्लेस करूंगा dx से, मैं r/n को रिप्लेस करूंगा x से। और रही बात लिमिट की कि सर हम इंटीग्रेशन तो लिखेंगे लेकिन लिमिट भी तो देना पड़ेगा ना। हाँ जी, लिमिट देंगे आप। कैसे देंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले सिग्मा रिप्लेस हो जाएगा, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। सिग्मा रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और लिमिट बेचारा लिमिट ही रह जाएगा। अब पूरे पिक्चर में देखिए सर क्या क्या हो रहा है। मैं पहले यहां पे लिख के दिखा रहा हूं। s इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n dx बन रहा है। सिग्मा आपका बन रहा है इंटीग्रेशन, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन। एफ ऑफ r/n आपका x बन रहा है, तो आप लिखेंगे बेटा x। अब सवाल ये है सर आप, सॉरी लिमिट हटाइए, लिमिट का कोई रोल नहीं है। मैं इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर रहा हूं तो लिमिट क्या करूंगा मैं? अब मेन मुद्दा यह है कि सर आप लिमिट पुट कैसे करोगे? तो लिमिट पुट किया जाता है बेटा, r का सबसे लोवेस्ट वैल्यू यहां पे रखो। तो आपको दो चीज फाइंड करना पड़ेगा हमेशा। पहला चीज, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, r की जगह पे सबसे लोअर लिमिट रखिए। इसलिए मैं 1 नहीं लिया था कि आपको 1/n दिख जाएगा। तो मैंने क्या ले लिया? 0 ले लिया। तो आप लोअर लिमिट रखेंगे तो बेटा हो जाएगा 0/n, और जो कि क्लियरली दिख रहा है सर 0/n 0 होता है। वी लव 0 इन न्यूमरेटर बट वी डोंट लव 0 इन डिनोमिनेटर। लॉ ऑफ लव आपको पहले बता के रखा हूं मैं। यस सर। फिर नीचे आता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा, अगर मैं r का सबसे लोअर वैल्यू लेता हूं, r वेरिएबल है पूरे कहानी में, ध्यान से देखिएगा। तो r वेरिएबल है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू मैंने जो लिखा है बेटा वो लिखा है 0, और 0 के चलते हमारा लोअर लिमिट आया 0। अब मैं हायर लिमिट की ओर जाता हूं। हायर लिमिट कौन सा है? अपर लिमिट कौन सा है? n-1। तो r के जगह पे ये अपर लिमिट आएगा। यहां पे n-1 है, अगर इनकेस 100 आया तो आपको 100 लिखना पड़ेगा। 200 आया तो आप 200 लिखोगे, इसमें शर्माना नहीं है आपको। सो ये हो गया आपका n-1 डिवाइड बाई n। आप जानते हैं कि सर ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का केस है, और यहां पे कुछ नहीं है तो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है। तो हमारा आंसर होता है, अगर डिग्री सेम है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन आंसर विल बी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इन दिस क्वेश्चन n इज वेरिएबल, सो हाईएस्ट पावर कितना है बेटा? 1। तो इनका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1/1। तो फाइनली कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। 1 सो द लोअर लिमिट वी आर गेटिंग 0 एंड अपर लिमिट वी आर गेटिंग 1। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। बड़ा ही प्यारा सवाल है सर। सो अगर ये पूरा कहानी आपको समझ में आ गया तो एक बार और पिक्चर को समझते हैं कि सर हमारा पूरा सवाल में क्या किससे रिप्लेस हो रहा है। मेन यही चीज है, 1/n इज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय dx। r/n को हम x से रिप्लेस कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि कई कई सवाल में आपसे आंखों का धोखा कि सवाल आपसे r/n ना के n/r बन जाएगा, और n/r जब बनेगा तो आपको x नहीं लिखना पड़ेगा, आपको 1/x लिखना पड़ेगा। केयरफुली देखिएगा, सिग्मा रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन से। बात लिमिट की है तो सर r का लोअर लिमिट रख करके लिमिट लगा दीजिए, r का अपर लिमिट लगा करके आपका r का अपर वैल्यू रख करके लिमिट लगा दीजिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट बन जाता है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं? यस सर, रोजस से। यस सर। यस सर। अब मैं आपसे पूछूंगा कितना समझ में आया, तो आप बोलोगे 100%। बिल्कुल नहीं, ये 100% तब समझ में आएगा जब मैं आपको पूरा ही समझा दूंगा। जब तक एक सवाल का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मेरे को बस ये कि क्या जितना समझाया वो 20-30% समझ में आया आपको, बस इतना चाहिए, ज्यादा नहीं। यस सर। वेरी गुड। वैसे बच्चे ज्वाइन हुए तो 43, ये 2 लोग हैं किधर?
क्या मालूम है, जादूगर। बंगाल गए रहेंगे, जादू करेंगे, फिर इधर से हो कई गए। लोग निकल जाएंगे, इधर से प्रभाव पड़ेगा ना उनका काला जादू का। फिर ये 2 और लोगों को ढूंढ रहे होंगे ना, 4 लोग बनने के लिए। हाँ वही ना, ये दो लोग को ढूंढेंगे, फिर 4 लोग मिलकर, फिर ये 4 लोग मीम बनेंगे, ये 4 लोग मिलकर क्या करेंगे। आइए जरा इस सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हमको दिखा सर एक सीक्वेंस, सुनिए ध्यान से, सवाल हमको मिला, दूर दूर तक नहीं समझ में आ रहा है सर इंटीग्रेशन लगेगा, लेकिन इंटीग्रेशन लगेगा, यही तो सवाल की खूबसूरती है। सर हमें एक सीरीज दिख रहा है, सीरीज कैसे दिखा, क्योंकि बेटा प्लस है। लिमिट दिख गया, मतलब इससे डायरेक्टली हिंट मिल रहा है कि लिमिट ऑफ अ सम यूजिंग सीरीज वाला है सर, सीधा सवाल। अब हमारा पूरा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पूरा फॉर्मेट होना चाहिए बेटा कि आप सवाल को इसमें कन्वर्ट कर दो, यही आपका टारगेट है। अच्छा, सिग्मा वगैरह सब ला देना है सर, हाँ यही तो गेम है सर। हम कैसे लाएंगे, सोचिए कैसे लाओगे आप। अब आपको लगेगा डिफिकल्ट कि सर एक सवाल को मैं ये वाला फॉर्म कैसे दे दूं, आपको देना पड़ेगा। किसी ने कुछ टाइप किया है क्या? नहीं सर, अगर ये खूबसूरती है तो बदसूरती ही अच्छी है फिर तो। गलत टाइम पे देख लेते हो। दाग तो चांद में भी है ना, लेकिन लोग खूबसूरत बोलते हैं, पता नहीं क्यों। देवदास मूवी देख के आए हो आप? नहीं, लोग बोलते हैं ऐसा, मैंने सुन लिया है। एनीवे, आते हैं बेटा यहाँ पे। तो आइए जरा हम इस सब खूबसूरती का फॉर्म चेंज कर देते हैं। इतना खूबसूरत दिख रहा है ना इसको। अब ये पूरे कहानी में ये वाला फॉर्म देना है। देखिए कैसे फॉर्म देते हैं। 1/n तो सेपरेट है ही है। परफेक्ट, क्या बात है, ऐसा दिमाग लगाना है यार। एस इज इक्वल टू, ये किसका आवाज मेरा 2 बार बेटा, ऐसा क्यों सुन रहे हो, इतने भी बड़े फैन ना बनो कि मेरी आवाज 2 बार सुने। केशव का। सिग्मा, ये सब छोड़िए, ये सबको दिख रहा है √1, √2, √3, √n। हाँ दिख रहा है सर, दिख तो रहा है सर। तो एक काम करते हैं सर, ऊपर में मैं लिखता हूं √r और नीचे में लिखता हूं √n। सर लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे बेटा, सिंपल। सबसे पहला वाला टर्म 1, सबसे लास्ट वाला टर्म n, ये हो गया 1 और ये हो गया r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। अगर किसी ने रोया कि सर आपने √r क्यों लिखा है, बेटा सामने रहते तो बहुत होता, आपको सही बता रहा हूं। सीक्वेंस सीरीज में समझाया था कि हाउ टू फाइंड जनरल टर्म, ये जनरल टर्म फाइंड कर रहे हैं हम लोग। और यही कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि बेटा यही पिक्चर कि आप टीआर निकालिए, और कैसे निकाला जाता है बकायदा हमने पूरा 1-2 दिन लिया था, याद आया? अरे भूल गए सर, क्या हो रहा है सर, कुछ चल ही नहीं रहा इधर दिमाग में। अच्छा ठीक ये है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है सर ये समझ तो आ गया समझ में हमें। ऐसा टर्म फाइंड करना है कि इसमें अगर आर का वैल्यू, जैसे मैं आर का वैल्यू 1 रखता हूं तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, आया। अगर आर का वैल्यू 2 रखूं तो मेरे को सेकंड टर्म मिलना चाहिए, आया। आर का वैल्यू अगर मैं एन लिखूं तो मेरा nth टर्म आना चाहिए, और ये आया है। तो हमने पूरे सवाल को ये वाला फॉर्मेट दे दिया। जैसे ये वाला फॉर्मेट दिया बेटा, इंटीग्रेशन की बारी है। इंटीग्रेशन में हमको सिखाया गया, क्या सिखाया गया, लेट्स से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट नहीं मालूम सर, 1/n किससे रिप्लेस हो जाएगा, dx के साथ रिप्लेस हो जाएगा सर। सिग्मा किससे रिप्लेस हो गया, इंटीग्रेशन से सर। ये √r डिवाइड बाई √n दिख रहा है, लेकिन हमको √r/n दिख रहा है, और आपको किसी ने बोला कि r/n को x के साथ रिप्लेस कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया? 10-20% तो आया रहेगा ना, आ गया सर, मैं समझा दूंगा। सर आ गया समझ। क्या बात है। अब बारी आई लिमिट रखने की। लिमिट कैसे रखा जाएगा, रखेंगे सर, ये फंक्शन में ये जो हमारा है इसमें फाइंड करिए। पहला फाइंड करेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी √r। लोअर लिमिट कितना है बेटा, r का, लोअर लिमिट के लिए लोअर वैल्यू रखिए 1 डिवाइड बाई √n। तो √1 तो 1 हो गया, और n जा रहा है इन्फिनिटी को, तो 1/∞ कितना हो गया बेटा, 0। लोअर लिमिट कितना आ रहा है, 0। बात करते हैं अपर लिमिट की, तो मेरा हो गया लोअर लिमिट। अब मैं बात कर रहा हूं अपर लिमिट की, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सर ये कहां से लिख रहा हूं बेटा, यहां से रूट में
अब आर का अपर लिमिट रखेंगे, आर का वैल्यू ऊपर से, n डिवाइड बाई रूट n कितना हो गया बच्चा लोग? 1 हो गया सर, कट कर वन। दिया तो 0 से लेकर के 1 हो गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता है क्या? नहीं आता सर। बेटा एक काम करो, आता है सर। पास में नदी ढूंढो। सर आता है। नहीं यार, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा। नदी ढूंढ के नहा कर आओ, दिमाग फ्रेश हो जाएगा आपका। मुझे लगा डूबने को बोलोगे। इतना गंदा आदमी हूँ? यस नो नहीं सर। बिल्कुल नहीं सर। 0 से अगर 1। बोलते तो सर आप तो चुल्लू पर पानी बोलते ना, आप नदी थोड़ी ना बोलते। चुल्लू हाँ पर भाई, पानी बोलते हैं, हम थोड़ी ना बोलते चलिए सर। जी, फाइनल आंसर है बेटा, i इज इक्वल टू 2/3। क्या बात है सर, आंसर थैंक्स टू इंटीग्रेशन। नहीं रहता तो आप रो देते, सही बता रहा हूं। आपको लग रहा है ना ये रुला देगा आपको। यस सर। सर वो कैसे? हो गया देखो ना, सम हो गया। अच्छा, अब पूरी कहानी में आपको समझ रहे हैं बेटा, पकड़ना क्या है? बस ये चीज कि सर ये सवाल को मैं बस 1/n और r/n दिखा दूं, कैसे भी दिखा दो बस, उसके बाद पूरा कहानी आपका है, जीत जाओगे जंग। अब एक बात बताएं, गुड न्यूज, यस सर। बेटा जेई का सम था। वाओ। सर इससे भी गुड होती है अगर आप बोलते आईआईटी का सम था। यस सर। तो बेटा ये पहले जमाने का आईआईटी ही बोलेंगे ना, अब वो मेंस हो गया ना, एआई ट्रिपल ई। तो पहले अगर मैं अभी जेई बोल रहा हूँ तो वो एडवांस ही समझिए आप, क्योंकि पुराना सम है, पुराने में जेई को एडवांस बोलते थे, मेंस को एआई ट्रिपल ई बोला जाता था। मजा आया? यस उनके सर। इंसान को जानने बोलते मजा आया तो लाइक दो और सब्सक्राइब करके जाओ। जाना नहीं, अरे पढ़ना है। ठीक है वो। अब एक ठीक काम है। करो, ये सवाल आप ट्राई करो, थोड़ा 2-3 मिनट का एफर्ट मारिए। उसके बाद अब समझ गए ना पूरे कहानी में क्या करना है बेटा, 1/n r/n। उल्टा भी आए तो कोई दिक्कत नहीं सर, अगर n आ गया तो भी मैं उसको नहीं, n नहीं, 1/n उल्टा नहीं आना चाहिए भैया, माफ करें। r/n अगर n/r आ गया तो कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने 1/x रख देंगे। चलिए सॉल्व कीजिए, फाइट मारिए। कुछ नहीं तो आप जनरल टर्म फाइंड कर दीजिएगा, भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं। करिए, शुरू हो जाइए। लास्ट में आपने an लिखा है या 4n? 4n फोर। लिखा है बेटा, 4। 4n है, 4n, 4n। 4 4। ये जितने भी बच्चे हैं ना, तुम लोग आए हो इतने रात को, मतलब आप लोग पढ़ने के लिए सीरियस है। तो एक भी बच्चा अगर बिना पेन पेपर का बैठा रहेगा ना, तो बेटा एक काम तो जरूर कर सकते हो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और उसके बाद शर्म करो, आप और आपका इमेज दोनों। सर मैं तो आज फिर उल्टा सोच रही थी, मुझे लगा बोलोगे थप्पड़ मारो खुद को। सर आपने डिनर में क्या खाया है? और जब आप पहले लगे थे ना बोलने की, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं कहा पक्का बेइज्जती करेंगे कि ये बोलते रहते हैं ना पढ़ने की तरफ, इनका कोई ध्यान ही नहीं है। पर सर ने एकदम से वक्त बदल गया, जिसमें सर आपने देखो बेइज्जती कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, हाँ, सारे यही बातें बात कर रहे ना, हैं। ये देखो, हाँ ये देखो, ये तो है ये बात। लेकिन क्या है ना, मैथ्स बात करते करते भी सॉल्व हो जाता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैथ्स सर ने फिर यार, मैथ्स प्रॉब्लम थोड़ी है, लोग मैथ्स को झूठ बोल देते हैं कि प्रॉब्लम आता है, ये आता है, भैया प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो, प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम देने वाले को है। अब बताइए, इतना खतरनाक प्रॉब्लम आया, इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व कर दी, खत्म कहानी। मैथ्स इज द सॉल्यूशन एक्चुअली, है ना? करिए करिए, बात नहीं कर रहा हूं, चलिए।
हाँ जी, हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? सर 4n की वजह से नहीं हो रहा है। अपने आसपास लोगों के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या मेरे आंखों पे एक पट्टी बांधा हुआ है, क्योंकि आपको तो दिख नहीं रहेगा ना, तो वही लोग बताएंगे कि आपकी आंखों पे पट्टी बांधा है कि नहीं बांधा है। यही तो। पट्टी नहीं, चश्मा बोल रहे हैं। चश्मा बोलूं मैं? देखो सब फॉरेन से डर गए, बेटा तुमको दिख नहीं रहा है, वो N+3n लिखा है। मुझे हंसी आ रही है, पहले वाला टर्म नहीं लिखा। सर मैंने n+n+n+n किया था। वाह, समझिए, अब तो बना दो। अरे ना सर, हम थोड़ी बनाएंगे। काश मेरे पास ऐसा जादू होता कि मैं मार कि मैं जिस इंसान के बारे में सोचता कैमरे में हूँ, से नहीं करके। नहीं, मैं जिस इंसान के बारे में सोचता हूँ मेरे इंसान सामने आता। आप सबके बारे में सोच के आप सबको पिटता, कि क्या बताए? नहीं है ना? तो सच में आप इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इधर आ जाओ। ये बेटा 1/n प्लस 1/n+1 प्लस में 1/n+2। लेकिन जेई का तैयारी कर रहे हो तो इतना गंदा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखूंगा मैं भी आप लोगों से कि आप 4n को n+3n ना लिखो। चलो एक बार माफ किया, दूसरी बार आएगा तो ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, ऐसा मस्ती नहीं चलेगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब क्या दिख रहा है मालूम है आप लोगों को? कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, एक एक चीज तो दिख गया सर। क्या दिखा? कि ऊपर में 1 होगा और नीचे में n+r होगा। n+r होगा, हाँ ये तो होगा। मेरा सिग्मा, सिग्मा कहां तक जा रहा है? सिग्मा जा रहा है 0 से लेकर के और 3n तक जा रहा है। ध्यान से देखिए, r का वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, और लास्ट वाला टर्म के लिए जब 3n रखेंगे तब मिलेगा ना बेटा। तो ये बन रहा है एक्चुअली में। अब ये पूरे में से मेरे को 1/n कैसे भी करके निकालना है, और 1/n और r/n बनाना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? डिवाइड मार दूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n से। तो जैसे ही डिवाइड मारूंगा ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा 0 r इक्वल टू 0। इधर सिर्फ 0 लिखा हूं मैं, r इक्वल टू 0 लिख देता हूं। r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 से लेकर के 3n, ये आपको 1/1 प्लस r/n, और इधर 1/n दिख गया होगा, दिख गया? यस सर। यस सर, दिख गया। अब आगे का कहानी आप जानते हैं कि सर 1/n किससे रिप्लेस होगा? dx। ये हो जाएगा dx। सिग्मा किससे रिप्लेस होगा बेटा? इंटीग्रेशन से 1/1 प्लस x। ये हो गया। बात आई लिमिट की कि सर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट रखेंगे कैसे? बस कहानी शुरू। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस r/n। ये हमारा मेन फंक्शन है, ये फंक्शन और लिमिट। अब एक बार r का वैल्यू 0 रखिए। जब 0 रखेंगे तो बेटा 0/n, 0 1 प्लस 0 1 और 1/1 1, तो आपका लोअर लिमिट आ रहा है। लोअर लिमिट जब r का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे हम लोग? सेम, ऊपर वाले में रखिए ये वाला चीज, ध्यान से देखिएगा। 3n है तो आप रखेंगे यहां पे r का वैल्यू 3n, n और n कैंसिल, ये हो जाएगा 3 + 1 4, 1/4। तो अपर लिमिट कितना हो गया? 1/4 आएगा। हाँ वही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 1/4 ही तो आ रहा है, 1/4 आ रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बताइए आप इंटीग्रेशन क्या होगा? ln mod 1 + x। सो I इज इक्वल टू ln mod ऑफ 1 + x। लिमिट लगा दीजिए 1 से लेकर के 1/4, 1 से लेकर के 1/4। लेकिन एक मिनट, 1 प्लस, हाँ सही है, लोअर लिमिट पे उतना ही आ रहा है 0, ठीक ही है। अब इतना गलती तो दिख नहीं रहा मुझे। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू
अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ln 1+4, 5/4 माइनस में ln 2। क्या यही आ रहा है बेटा? या i Yes. इक्वल टू यस सर। i इज इक्वल टू ln 5/8 आ रहा है? वही आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. खत्म कहानी। इतना आसान सवाल के लिए रो रहे हैं आप। चलिए अब ये वाला करिए। आपको क्या लगता है कि सवाल का सूरत बढ़िया होते जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप जिस राह बदसूरत पे होता चल जाएगा। मालूम है, आप जिस एग्जाम की राह पे चल रहे हैं ना, उस एग्जाम के राहों पर सिर्फ और सिर्फ मजा मिलता है। कांटे दिखे होंगे। मजा मिलता है। यस सर, बहुत मजा मिल रहा है, दिख रहा है हमें। करिए, शुरू हो जाइए। बस मेरे को मालूम है आप कहां पे फंसोगे। फिर से वही 3/5n दिखेगा आपको। नाउ लेट्स सी द IQ। कौन सा बच्चा गेस कर पाता है कि सर वो है क्या? अगर मैं प्यार से दे दूं ना बेटा, आप सारा टर्म पकड़ लोगे, लेकिन एक्चुअली में नहीं दूंगा मैं। इतना भरोसा रखो कि वो सवाल तो बन ही जाएगा आपसे। क्या करिए। दीपिका, आप क्लास लिफ्ट कर दिया था आपने? बताओ। नहीं सर, क्लास में थी वो। हमने सवाल भी बता दिया। नहीं, अभी अब इसने ज्वाइन किया अभी। चलिए देखिए, अब वो 2-4 लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे धीरे। लास्ट में बच जाएंगे चंद लोग। जो कलयुग खत्म होने के बाद जो चंद लोग बचेंगे ना, वैसे ही। ग्राफ गिर रहा है नीचे। वही तो। हाँ जी बेटा, लोग हो गया। क्या आपको वो राज समझ में आया जो यहाँ पे छुपाया गया है आपसे? अंदर की बातें। नहीं ना? आपको समय चाहिए तो बोलिए, हम देते हैं। काफी समय है हमारे पास। दे दो तो। कितने लोग चाहते हैं कि उनको टाइम दिया जाए सम के लिए? अरे क्या बात है, सिर्फ 3 लोग, 5 लोग। बाकी लोग सोच रहे हैं अरे यार जल्दी करो यार, क्या खाली फुट। काफी लोग चाह रहे हैं। क्योंकि आपको समय चाहिए तो आप समय लीजिए।
हाँ जी बेटा बताओ, हैंड रेज किया आपने? ये पहले से ही रेस था। मैं समझ गया रहने दो। अच्छा एक चीज और कि बेटा पिछले वाले सवाल का आंसर कितना आ रहा है? ln 5/4 आया था ना, हम लोग का आंसर एक्चुअली ln 4 आ रहा है। सो लेट्स देख लेते हैं कहाँ पे आंसर है। तो एक्चुअली हमारा जो लिमिट ये 1/4 आया है, वो लिमिट हमारा आएगा 0 से लेकर के 3। अब वो कैसे 0 से लेकर के 3 आ रहा है दिखा देते हैं आपको। हमारा लिमिट रखने में हुआ है गलती। एक्चुअली में ये वाला पूरा नहीं लेना चाहिए था, हमको सिर्फ ये लेना है r/n। हमने किया है r/n की जगह पे 1/1 प्लस r/n। हो गया धोखा हमारे साथ। अब देख लीजिए 0 रखेंगे 0/n। वैसे सच पूछो तो ये हर बार किया भी मत करो, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही ज्यादा टाइम पास होगा। तो लिखने से बचो, सीधा सीधा आप यहीं से कैलकुलेट कर लिया करो कि सर 0/n 0 और 3n बाई अगर n करेंगे तो n कैंसिल 3 आ रहा है। सो द लिमिट 0 से 3 आ रहा है, ऑब्वियसली आंसर सही आ रहा है। 0 से 3 ln 4, ln 5/4 नहीं आ रहा है, ln 4 आ रहा है। मेक नोट ऑफ दिस। आइए अब मुझे बताइए एक एक करके कि आप लोगों ने क्या क्या सोचा है, बताइए जरा। कुछ दूर तक तो आप लोग लिख ही दिए रहेंगे, एक बार मैं ही लिख देता हूं। सबसे पहले तो आप लिमिट को लिखे रहेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलिए जी मैं वो लिख दिया। फिर आपको मालूम है सर सिग्मा का रोल आएगा। मेरे को लगा कोई आंसर भेज रहा है। अच्छा r का वैल्यू कहां से कहां तक होगा अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते सर, क्योंकि सीरीज है तो सिग्मा तो आएगा ही। अब देखिए अगर ज्यादा ही आपको ऐसा लगता है कि सर परेशान हो रहे हैं हम, तो बेटा एक काम किया करो, आप सिर्फ 3 टर्म को देख करके पहचान लिया करो कि सर ये हो कि क्या रहा है। आप जानते हैं सर n+1 n+2 n+3, तो rth टर्म पे जो आएगा वो n+r आएगा। सिंपल, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है। नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है n स्क्वायर 1 स्क्वायर n स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो नीचे कितना आएगा n स्क्वायर प्लस r। अब आप पूछेंगे सर r का वैल्यू कहां से कहां तक, ये है सवाल अच्छा वाला। जनरल टर्म पहचानना बहुत बड़ी बात नहीं है, असली काम है इसको लिमिट को फाइंड करना। अब आप जानते हैं सोचने का कहां से सर आइडिया लेना चाहिए, आपको ध्यान में आना चाहिए कि सर अगर मैं इसको जनरल टर्म के फॉर्म में लिख पा रहा हूं और आप यहाँ पे n स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर देखिए, तो सर ये तो आंखों का धोखा है, ये 5n है ही नहीं, ये 5n स्क्वायर है। हाँ एक्चुअली में 5n स्क्वायर है। अच्छा तो सर मुझे फिर ये लिखना चाहिए था इसको, देखिए क्या लिखना चाहिए, मुझे इसको 5n स्क्वायर लिखना चाहिए। और स्क्वायर बनाना कौन सी बड़ी बात है, मैं ऊपर में n लिख दूंगा, हो गया। अब ये आपको 3n दिख रहा है, हमको 3n नहीं दिख रहा है, मेरे को n+2n दिख रहा है। और नीचे में आपको 5n स्क्वायर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे n+2n स्क्वायर दिख रहा है। ये हो गया, वाह जो है उसी का नीचे स्क्वायर है, जो है उसी का नीचे स्क्वायर है, जो है उसी का नीचे स्क्वायर है, तो बेटा 2n है तो 2n का स्क्वायर, सिंपल। तो r का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, r का वैल्यू 0 से लेकर के, नहीं 0 नहीं एक्चुअली में 1 से आ रहा है। 1 से 1 से कहां तक, 1 से लेकर के 2n। 2n तक जा रहा है। हो गया सवाल सर, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई, और ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद इसके आगे का करेंगे, फिर से टाइम दो, फिर से बोलिए। दे जी दो। सर। सर इसके बाद का करेंगे तो बेटा लो समय, करो करो। अच्छा मैं बोल रहा हूँ टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आपको हर समय लगेगा सर थोड़ा हिंट दे दो हम करेंगे, थोड़ा हिंट दे दो हम करेंगे, करो आप।
हाँ जी बेटा लोग, बन रहा है, सॉल्व करूं? बस हो गया, काम खत्म। मैं ही कर देता हूं भैया, ऐसा बोल दिया करो ना सर, आप ही आपको करना है तो आप ही जल्दी निपटा दिया करो। आइए जरा शुरू करते हैं हम इसको। लिखेंगे I इज इक्वल टू सिग्मा को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, और लेकिन यार अभी थोड़ी लिखेंगे, अभी तो फॉर्म बनाना बाकी है। 1/n क्रिएट करना है। 1/n, यस सर। n क्रिएट करना है, बात तो सही है। तो एक काम करते हैं ना, n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड। इनको बाहर ले लेते हैं। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2n। n ऊपर में बाहर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस r बाई n, और नीचे में आप n स्क्वायर बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस r बाई n का स्क्वायर। n और n कैंसल, आ गया n बाहर। सो I इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, अभी भी मत लिखो सर, इसमें भी कई लोग रोने लग जाएंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2n, ऊपर में दिख रहा होगा 1 प्लस r बाई n, और नीचे आपको दिख रहा होगा बेटा 1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर। नाउ वी कैन रिप्लेस सिग्मा बाई इंटीग्रेशन, सो I विल बी इंटीग्रेशन 1 प्लस r बाई n को हम लोग x लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे नीचे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई n रिप्लेस्ड बाई dx। अब हमको फाइंड करना है कि सर लिमिट क्या होगा। तो अगेन द आइडिया कि सर r बाई n का रेशियो चेक कर लो आप, R इज इक्वल टू 1 है। गलती मत करना फिर से कि इधर 1 प्लस लिमिट पूरा मत निकालो, सिर्फ r बाई n का निकाल लिया करो, काम हो जाता है उतने में। सो r बाई n का रेशियो ले लेते हैं, जब 0 रखेंगे तो इट विल बी 0 बाई n 0। सर 1 है। 1 है, आपने 0 लिखा है। R1 आएगा सर। ओ समझ गया ठीक है भैया, माफ करो भैया। अच्छा ठीक है, हर जगह 1 लिखा, उससे नीचे गड़बड़ कर दिया, ठीक है जी। आते हैं इधर। सो r बाई n का रेशियो चेक करते हैं। r बाई n का रेशियो हो जाएगा बेटा 1 बाई n। अब 1 बाई n में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो जैसे ही इन्फिनिटी रखोगे, क्योंकि ये डिटरमिनेट फॉर्म में, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। सो लोअर लिमिट विल बी 0। अपर लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट जा रहा है 2n तक, सो r बाई n हो जाएगा 2n बाई n, n और n कैंसल, सो लिमिट इसका आ रहा है बेटा 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो हिंट बता दो कैसे किया जाएगा। इसको स्लिप कर देंगे, हाँ जी, स्प्लिट कर देंगे, वेरी गुड। 1 प्लस एक्स फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। परफेक्ट, 0 से लेकर 2 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे पहले वाला इंटीग्रेशन एक जन बता दो, और कोई मेरे को दूसरे वाला इंटीग्रेशन बता दो कितना होगा। पहले वाले को tan पहले का होगा tan x, tan इनवर्स x, लिमिट दे दी 0 से लेकर के 2, परफेक्ट। प्लस में ये वाला बता दो। हाफ ln mod 1 प्लस x। वेरी गुड, क्या बात है। इधर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा बेटा 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव बना तो काम खत्म। सो आंसर हो जाएगा हाफ ln मॉड डिनोमिनेटर, और लिमिट लगा दीजिए इनको 0 से लेकर के 2 तक। आगे का कहानी आप करिए। बात समझ में आ गई? यस सर। परफेक्ट। जो भी आएगा आंसर लिख दीजिएगा। 1 सवाल, 2 सवाल और 3 सवाल आपका होमवर्क है। सर आप नहीं बताओगे? अरे हम बताएंगे, हो सके तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन आइडिया यही है कि बेटा आप फाइट मारो इससे, समझ गए ना? क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि सर अल्टीमेटली हमको बस थोड़ा सा वो क्लिक हो जा रहा है तो हम सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना? लिमिट के सवालों को हम, लिमिट के सवाल को, सीक्वेंस सीरीज के सवाल को एक इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। क्या मस्त कॉन्सेप्ट है सर। हाँ जी बेटा जी बताइए। सर लिमिट बता देते एक बार, कैसे किया आपने? आर बाई एन निकाल लो एक बार और बताते हैं आपको। लिमिट निकालने के लिए सिर्फ आर बाई एन का रेशियो देखा करो आप, ये याद रखें आप। लिमिट निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ रेशियो देखना है। अरे वाह, ये रहा, लो जी देख लीजिए आप फिर से, हो जा करेक्ट भाई। हाँ जी दिख रहा है बेटा जी आपको? सर हाँ जी, अब देखिए लिमिट कैसे निकालना है। ये आर बाई एन का रेशियो देखो, आर बाई एन का रेशियो देखेंगे। आर कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर 1 से लेकर के 2n तक।
तो जब आर का वैल्यू आप मतलब आपको हर बार यही चेक करना होता है, हर बार आप बस यही चेक करो, ये चेक करोगे काम हो जाएगा। अब आर का वैल्यू कितना आ रहा है, आर का वैल्यू आ रहा है लोअर लिमिट पे 1। सो जब आप 1 रखेंगे तो इट विल बी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। 1/n बेटा डिटरमिनेट फॉर्म में इन्फिनिटी को डायरेक्टली रखी है, 1/∞ 0। सो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट क्या आएगा 0। अपर लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट में कितना जा रहा है 2n, तो यहां पे रखिए 2n/n, r की जगह पे 2n रखना है, n कैंसिल, डिटरमिनेट फॉर्म 2 आ रहा है सर, डायरेक्टली लिखिए 2। अब आगे का कहानी आप लोगों ने बताया, मैंने वही लिखा है। बात समझ में आ गई आपको? सर वंश परफेक्ट, क्या बात है, ऐसे ही पूछ लिया करो अगर नहीं आता है तो। वेरी गुड। सर वो फोन में आ रहा था ना इसलिए मैंने तो सोचा था कि आज काफी डेज बाद क्लास लग रही है तो 2-3 आवर्स की तो पक्का होगी, बट सर तो 1 आवर्स में ही खत्म करके जाने लगे। हाँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि बेटा एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं तो आपको समय देना चाहिए पढ़ने के लिए। आप खुद पढ़िए, खुद Yes, पढ़िए, sir.